Dear students, today we will discuss how share capital is shown under the head shareholders fund in balance sheet. कैसे हम शो करते हैं शेयर कैपिटल के डिफरेंट टाइप्स को बैलेंस शीट में, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे बहुत सिंपली तरीके से। सबसे पहले हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। सेंटर में बैलेंस शीट लिखते हैं और उसके बाद हम कंपनी का नेम, कंपनी बैलेंस शीट एज एट यानी बैलेंस शीट की डेट लिखते हैं, जिस डेट को हम बनाते हैं। इसके बाद वर्टिकल फॉर्मेट हम तैयार करते हैं कुछ इस तरीके से। वर्टिकल फॉर्मेट में पहला कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड और फोर्थ यानी 4 कॉलम होते हैं। फर्स्ट कॉलम फॉर पर्टिकुलर्स, सेकंड कॉलम फॉर नोट नंबर एंड थर्ड कॉलम फॉर फिगर्स फॉर द करेंट रिपोर्टिंग period and fourth column for figures for previous reporting period। अब आइए इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से आइटम शो होते हैं और किस आइटम के अंडर में हम शेयर कैपिटल को शो करेंगे। तो सबसे पहले वर्टिकल फॉर्मेट में सबसे पहले जो साइड शुरू होता है, दैट साइड इज़ नॉन एज अ इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। अब इस इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में सबसे पहले जो मेन हेडिंग आती है दैट इज शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर फंड के अंदर जो 3 सब मेन हेडिंग होती है, ठीक है। देखिए, इक्विटी एंड लायबिलिटी इज द साइड, इक्विटी एंड लायबिलिटी इज द फर्स्ट साइड। और इस साइड में, इस पार्ट में शेयर होल्डर्स फंड के नाम से पहली मेन हेडिंग होती है। और शेयर होल्डर फंड के अंदर 3 सब कैटेगरी होती है, दैट इज शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अब सेकंड जो हेडिंग होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट में, दैट इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। और थर्ड मेन हेडिंग होती है नॉन करेंट लायबिलिटीज़ की एंड फोर्थ मेन हेडिंग होती है करेंट लायबिलिटीज़ की। मैं इन सबको एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज ऑफ मैं बैलेंस शीट वाले चैप्टर में इसे सही तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। आज मैं यहाँ पे सिर्फ शेयर कैपिटल को शो करना समझा रहा हूँ बैलेंस शीट में। दैट्स वाई मैं इन सबको सिर्फ नाम से ही यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ डिटेल में, क्योंकि आज मुझे सिर्फ शेयर कैपिटल एक्सप्लेन करना है। इसके बाद हम टोटल कर देते हैं। आपको मालूम है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का टोटल कर देते हैं इस तरीके से। और इसके बाद शुरू होता है हमारा एसेट साइड। एसेट साइड में यानी एसेट्स पार्ट में 2 हेडिंग होती हैं, नॉन करेंट एसेट्स की और करेंट एसेट्स की। फिर उसका भी हम टोटल कर देते हैं। और इस तरीके से टोटल करने के बाद फर्स्ट पार्ट यानी इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का पार्ट का टोटल और एसेट साइड के पार्ट का टोटल जो सेकंड पार्ट है, दोनों टोटल बराबर होता है और हमारा बैलेंस शीट मिल जाता है। यहाँ पे जो शेयर कैपिटल है, यहाँ पे शेयर कैपिटल का फुल अमाउंट यानी कि कोई भी कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ फाइनल अमाउंट लिखा जाता है कॉलम अमाउंट कॉलम में। अब शेयर कैपिटल का वो फाइनल अमाउंट कैसे आता है, इसके लिए एक नोट टू अकाउंट में हम वर्किंग नोट करते हैं। बिल्कुल इस तरीके से फॉर्म बना लेते हैं पर्टिकुलर्स का और अमाउंट का। उसके बाद शेयर कैपिटल की हेडिंग डालते हैं और उसमें सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल लिखते हैं और उसको हम डबल अंडरलाइन कर देते हैं, यानी इसका अमाउंट हम बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे, सिर्फ नोट टू अकाउंट में शो कर रहे हैं। इसके बाद इशूड कैपिटल हम शो करते हैं और इसको भी डबल अंडरलाइन कर लेते हैं। इसका भी अमाउंट हम बाहर फाइनली बैलेंस शीट जो बनाते हैं उसमें हम नहीं कभी भी शो करते हैं। इसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल आता है और सब्सक्राइब्ड कैपिटल का जो अमाउंट होता है उसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो इसमें कई कैटेगरी हो सकती है सब्सक्राइब की। पहली कैटेगरी है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, यानी कि वो सारे सब्सक्राइब शेयर जिस पे पूरा अमाउंट कंपनी को मिल चुका है, उसका सारा अमाउंट आउटर कॉलम में लिखा जाएगा। और कुछ कैटेगरी ऐसी भी होती है जिस पे फुल अमाउंट नहीं मिलता, तो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में हम उसे इनर कॉलम में ही लिख लेते हैं। और जितना अमाउंट एरियर ऑफ कॉल्स इन एरियर की फॉर्म में रह गया है, जो नहीं मिला है इस कैटेगरी में, उसे हम लेस कर देते हैं, यानी लेस कॉल्स इन एरियर। और लेस करने के बाद जो अमाउंट होता है दैट इज़ फुली पेड अप, और उसको भी हम आउटर कॉलम में लिख लेते हैं। इस प्रकार ये जो दोनों अमाउंट है
वो टोटल करके हम बाहर लिखते हैं पैड अप कैपिटल के फॉर्म में, और ये पैड अप कैपिटल का अमाउंट ही बैलेंस शीट में जो शेयर होल्डर फंड्स के मेन कैटेगरी में जो पहला सब हेडिंग था शेयर कैपिटल, उसके सामने अमाउंट वाले कॉलम में लिख देते हैं। तो आई होप शेयर कैपिटल का ये प्रेजेंटेशन आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएं ताकि मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके डियर, थैंक यू सो मच।